हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एसएससी क्या है, एसएससी का इतिहास क्या है, एसएससी कब इसका निर्माण हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एसएससी का इतिहास सन 1968 में संसद में एक बिल की सिफारिश की गई, जिस बिल में यह था कि भारत में एक ऐसा विभाग हो जिसके द्वारा निम्न पदों पर भर्ती करने के लिए एक अलग अलग परीक्षाएं कराई जाएं तथा कई विभागों में अलग अलग भर्तियां कराने के लिए, अलग अलग पदों पर भर्ती कराने के लिए एक आयोग का निर्माण किया जाए। तो उसके बाद करीब कुछ साल बाद 4 नवंबर सन 1975 में एक आयोग का निर्माण किया गया, जिसका नाम सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन रखा गया, जिसको सन 1975 में बनाया गया था। इसके बाद सन 26 सितंबर सन 1977 को इसी आयोग का नाम को पुनः दोबारा रखकर एसएससी रख दिया गया, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रख दिया गया, जिसे एसएससी के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती कराने के लिए बनाया गया था। ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। इस एसएससी का जो मेन कार्य होता है वो इस तरह है कि एसएससी जो भारत में विभिन्न जो विभाग हैं, जो अलग अलग जो विभाग बने हुए हैं, जैसे कि रोड बनाने वाला विभाग, विद्युत उत्पादन करने वाला विभाग, जो ऐसे जो सेंट्रल के जो अलग अलग विभाग बने हुए हैं, उन विभागों में जो पदों पर, रिक्त पदों पर जो भर्ती कराई जाती है, जो उनमें पदों पर जो भर्ती कराई जाती है वो एसएससी द्वारा कराई जाती है। एसएससी उन पदों पर भर्ती कुछ इस प्रकार करता है कि एसएससी अपने द्वारा कई प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिन एग्ज़ाम को पास करने के बाद अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंटों में अलग अलग पदों पर नियुक्ति की जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी जीडी, जितने भी प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं वो एसएससी द्वारा किए जाते हैं। इन एग्ज़ामों को पास करने के बाद अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग पदों पर नियुक्ति की जाती है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स विभाग में नियुक्ति की जाती है, और भी विभागों में नियुक्ति की जाती है। जैसे एमटीएस में 4th क्लास की जो जॉब होती है, जो चपरासी की जो जॉब होती हैं, उनकी नियुक्ति के लिए एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो पास करना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे एसएससी द्वारा एग्ज़ाम बनाए हुए हैं, और जो इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एसएससी ने एक स्पेशल एग्ज़ाम बनाया हुआ है, जिसे एसएससी जेई के नाम से जाना जाता है। एसएससी जेई में जो भारत सरकार के जो जितने भी विभागों में इंजीनियर की आवश्यकता होती है, उन इंजीनियर के पदों को भरने के लिए एसएससी जेई द्वारा उन पदों को भरा जाता है। एसएससी जेई के नाम से जो एग्ज़ाम जाना जाता है। ऐसे ही कई प्रकार के एग्ज़ाम एसएससी कराता है। एसएससी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली भारत में स्थित है। एसएससी के एक सचिव होते हैं, 2 अध्यक्ष होते हैं। इन सचिव द्वारा एसएससी में जॉब निकाली जाती हैं और उन पर नियुक्ति की जाती है। यह सभी एसएससी की जितनी भी जो जॉब होती हैं वो सब सेंट्रल की जॉब होती हैं, वो राज्य लेवल की जॉब नहीं होती हैं। एसएससी द्वारा निकाली गई जॉब सभी सेंट्रल की जॉब होती हैं। एसएससी द्वारा कई ग्रुप की नौकरियां निकाली जाती हैं, जैसे कि ग्रुप बी, ग्रुप सी जैसे ये ग्रुप होते हैं। इन ग्रुपों पर नियुक्ति की जाती है। एसएससी में जो ग्रुप बी पर जो पोस्ट की जाती हैं वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जेई, जो भी ये सब पोस्ट होती हैं, ये ग्रुप बी की पोस्ट आती हैं। ऐसे ही
इसी प्रकार अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर अलग अलग पोस्टों पर नियुक्ति की जाती है। एसएससी में निम्न एजुकेशन के हिसाब से एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जैसे 12th पास के लिए अलग एग्ज़ाम, बीएससी जो ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम, जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए अलग एग्ज़ाम। इनके द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम कराकर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अलग अलग विभागों में पोस्ट दी जाती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अधिक जानने के लिए आगे की और भी वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।